हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तारीख आज 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबर में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसे न्यूज वीडियो हर दिन सबसे पहले देख पाएं। तो आइए आज के मुख्य समाचार और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एम.एस. स्वामीनाथन जन्म शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, उन्होंने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामीनाथन की दूरदर्शिता ने भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कृषि नवाचार और टिकाऊ खेती पर जोर देते हुए कहा कि भारत अब डिजिटल तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को और सशक्त करेगा। इस सम्मेलन में वैश्विक वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करने के लिए विशेष रूप से किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को यह आयोजन भारत की कृषि नीतियों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। अगली बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया भारत की संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूती देगी। नामांकन 9 सितंबर 2025 को होने वाले चुनाव के लिए शुरू हुए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सभी दलों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें और एक योग्य उम्मीदवार का चयन करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि उपराष्ट्रपति का पद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर उन्होंने भारत की संसदीय प्रणाली की सराहना की और कहा कि यह विश्व के लिए एक उदाहरण है। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन कई प्रमुख नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित किए और ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीकों से संपन्न होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार की इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों के लापता होने की खबर है और 190 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। धरालिस क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें सेना और एनडीआरएफ की टीम्स लगी हुई हैं। भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई सड़कें बंद हो गई है और स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया और पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस घटना ने पर्यटन सीजन को भी प्रभावित किया है, क्योंकि कई यात्री फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। केंद्र सरकार ने भी राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त धन और साधन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह आपदा जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को दर्शाती है। अगली बड़ी खबर आ रही है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। ये मैच मैनचेस्टर में खेला गया, जहां भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड की बैटिंग को तहस नहस कर दिया और सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए आईसीसी रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल किया। भारतीय बल्लेबाजों ने भी पहली बारी में मजबूती स्कोर बनाई, जिसमें शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाए। कप्तान रोहित शर्मा ने इस जीत को टीम की एकजुटता का परिणाम बताया। इस जीत ने भारत को सीरीज में 2-0 की बढ़त दिलाई है और अब अगला टेस्ट लंदन में खेला जाएगा। क्रिकेट फैंस में इस जीत को लेकर उत्साह है और सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तारीफ हो रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत के जश्न के दौरान भागदौड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए थे। ये घटना 4 जून को हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव और जांच आज भी देखने को मिल रहा है। एक मानवाधिकार ग्रुप ने कर्नाटक सरकार को निलंबित करने की मांग की है और गवर्नर थावर चंद गहलोत से न्यायिक जांच अपील की गई है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था में चूक की बात स्वीकारी और जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना ने खेल आयोजन में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह हादसा कर्नाटक में राजनीतिक तनाव का कारण भी बना, क्योंकि विपक्ष ने सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, प्रवर्तन निदेशालय ने
झारखंड में 12 ठिकानों पर छापामारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन से जुड़े एक मामले में की गई। जांच में कई बड़े नेताओं और कारोबारियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। ईडी ने इस ऑपरेशन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। सूचनाओं के मुताबिक यह मामला कोयला और लौह अयस्क के अवैध खनन से जुड़ा है, जिससे राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। स्थानीय पुलिस ने भी इस कार्रवाई में सहयोग दिया। यह छापामारी रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों में की गई। विपक्ष ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है, जबकि सत्ताधारी दल ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम बताया। इस घटना ने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली